हेलो गाइस, दिस इज राहुल पलाड़िया हियर। वन सेकंड आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप मेरे चैनल पे बेहतरीन वीडियो देख सकते हो। एक से बढ़कर एक वीडियो है, खुद ही चैनल की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, मैं बहुत क्वालिटेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी आपको वीडियोस आपकी पसंद कर लग रहा है उसे आप देख सकते हो। मैं क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ ऑलवेज। आज मैं बात करूंगा मनी बैक क्रेडिट कार्ड की। इस क्रेडिट कार्ड की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, एकदम से ये क्रेडिट कार्ड क्यों मैंने पिक किया, क्योंकि ये मेरा एक स्पेशल टच अटैचमेंट इस कार्ड से। ये मेरा HDFC का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है गाइस। HDFC का याद रखना, वैसे तो क्रेडिट कार्ड आ गए थे, बट हाँ HDFC का दिस इज माय फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। अभी मेरे पास रेगुलर फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है HDFC का, लेकिन ये मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड था। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अभी क्या इसमें चेंजेस आए हैं और आपको क्या बेनिफिट्स ये लाके देता है। तो बने रहना मेरी वीडियो के साथ, पूरा सब कुछ बताऊंगा, इसमें सब कुछ कवर करूंगा, एक एक चीज से 0 से लेके 100 तक जो भी इस कार्ड से रिलेटेड है सब कुछ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले। चलो फीचर्स से पहले आपको ये मैं बता दूं कि कार्ड कैसा दिखता है गाइस। कार्ड इस तरीके से दिखता है, आप मेरी स्क्रीन पे देखो, इधर उधर मत देखो। ये कार्ड का लुक है, फर्स्ट लुक है। पीछे आपको CVV नंबर मिल जाता है, इस कार्ड के नंबर मिल जाते हैं। ये इसका मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का लुक है, वीजा से ब्रांडेड है, मनी बैक का नाम आ जाता है। EVM चिक से प्रोटेक्टेड कार्ड ये आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको HDFC की ब्रांडिंग मिल जाती है। ठीक है गाइस, चलिए और आगे अब मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स, फिर कौन एलिजिबल है और फीस क्या है इस कार्ड के लिए। ठीक है, रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे वर्क करता है गाइस। इस कार्ड में जो आपको बेनिफिट दिया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो बस यही है कि इसमें जो भी आप स्पेंड करते हो सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स के टर्म्स में आपको बेनिफिट दिया जाता है। आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये इसका रिवॉर्ड पॉइंट सेक्शन है जो आपको ये देता है यहाँ तक। ठीक है, चलिए पहला जो है ये 10x कैशबैक पॉइंट्स देता है, 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, कैश पॉइंट देता है। ये आप इन्होंने मर्चेंट्स के नेम दे रखे हैं, इसी पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट देता है। आप देखो 10x से आप कंफ्यूजन हो रहा है, तो मेरा काम यही है। देखिए मैंने आप इसका FAQ खोल रखा है इसी कार्ड के लिए। ये देखिए, ये इसका FAQ थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। 10x रिवॉर्ड पॉइंट से मतलब है सिंपल और कर देते हैं। FAQ में इन्होंने सिंपल दे रखा है, यानी कि 150 के स्पेंड पे आप करते हो तो आपको 20 कैशबैक पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये स्पेशली सिर्फ इन्हीं मर्चेंट पे, या तो अमेजन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, सुपर स्टोर, स्विगी, ये इनके मर्चेंट से अगर आप 150 का स्पेंड करते हो तो 20 कैशबैक पॉइंट्स आपको मिल जाता है, जिसको ये बोलते हैं 10x कैशबैक पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि 300 का स्पेंड करा, सीधे सीधे आपको 400 कैशबैक पॉइंट्स मिल गए। यानी कि सिंपल है, 600 को करा तो आपको यानी कि आपको मिल गए 80 कैशबैक पॉइंट्स मिल गए। तो याद रखना, ये तो एक पहला इंपॉर्टेंट मेन फीचर्स हुआ। और बाकी बात करते हैं दूसरा, 5x कैशबैक पॉइंट्स देता है, यानी कि EMI ट्रांजैक्शन में अगर आप EMI ट्रांजैक्शन करते हो मर्चेंट लोकेशन पर, कोई भी EMI ट्रांजैक्शन करते हो, आपको सीधा सीधा 150 के स्पेंड पर 10 कैशबैक पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा मुझे बेनिफिट मिलता है। EMI ट्रांजैक्शन हम मोस्टली बड़ी जहाँ पेमेंट करते हैं वहीं पे करते हैं, 10 कैशबैक पॉइंट जो मिलता है ये बहुत अच्छा आ जाता है। इसके अलावा आप अदर देन कुछ भी स्पेंड करते हो, इनके अलावा अदर देन कोई से भी मर्चेंट पे आप स्पेंड करते हो, आपको सीधा सीधा 2 कैशबैक पॉइंट्स मिलता है। 150 ये सिंपल कर दिया इन्होंने, कैशबैक पॉइंट दे दिया, 2x और 5x का पंगा नहीं रखा, यानी कि 2 कैशबैक पॉइंट मिल गया 150 के स्पेंड पे। किस पर? अदर देन स्पेंड होना चाहिए इसके। इंपॉर्टेंट याद रखना, फ्यूल पे आपको नहीं मिलेगा, वैलेट लोड पे आपको नहीं मिलेगा, गिफ्ट वाउचर, ये कुछ वाउचर परचेज करते हो उस पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी अदर देन कोई सा भी स्पेंड करते हो तो आपको सीधा सीधा 2 कैशबैक मिलेगा। इनके अलावा क्योंकि इन पे तो आपको कंपनी वैसे भी 20 कैशबैक पॉइंट्स दे ही रहा है, तो ये कैशबैक पॉइंट्स इसका मोटे मोटा फीचर्स हुआ। ये आपका कार्ड जो है इस तरीके से आपको वैल्यू बैक देता है। ठीक है, ये स्क्रीन पे देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब और बात करते हैं इस कार्ड के फीचर्स क्या है। 2 फीचर्स और इन्होंने दे रखे हैं, यानी कि ये आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर देता है अगर आप साल में, याद रखना विद इन 1 ईयर आप अगर 50,000 रुपीज का स्पेंड कर देते हो तो ये आपको गिफ्ट वाउचर भी देगा। ठीक है, और आपको ये 15% ऑफ देता है कुछ रेस्टोरेंट पे, प्रीमियम रेस्टोरेंट पे आपको। ठीक है ना, समझ गए ना आपको, यानी कि 15% ऑफ मिल जाता है आपको प्रीमियम रेस्टोरेंट पे। देखिए एंट्री लेवल का ये कार्ड है, देखिए मैं ये बात बता देता हूँ, एंट्री लेवल का कार्ड है ये वाला, यानी कि जो एक HDFC का कार्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहता है उसके लिए बेस्ट कार्ड है। स्टूडेंट्स हुआ या अर्ली HDFC कस्टमर्स हुए या फिर क्रेडिट होल्डर्स हुए जो अर्ली स्टेज पर है, वो ये कार्ड का ले सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये, मैं तो मेरे लिए जब मैं ये लेता था तो मैं ये बेनिफिट नहीं उठाता था। ठीक है, चलो इन्होंने फीचर दे दिए। देखिए कुछ और क्रेडिट कार्ड्स के जो फीचर्स है ना वो भी इन्होंने दे रखे हैं, चलिए वो भी धीरे धीरे से कवर कर लेते हैं। यानी कि जो
सारे क्रेडिट कार्ड का एक बंच जो आता है ना, वो आपको इस कार में देखने को मिल जाता है सारे फीचर। जैसे कि पहला, जीरो लॉस कार लाइबिलिटी का मतलब हुआ यानी कि आपकी कार के ऊपर कोई भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी होती है या कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, बट आपको याद रखना 24 आवर में कस्टमर केयर को कॉल करके इन्फॉर्म करना होगा इमीडिएटली। इससे ज़्यादा अगर आप लेट हो गए तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, बैंक यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। यानी कि कोई भी मिसहैपनिंग होती है आपके कार के साथ, पूरा कवर रहता है आपका बैंक के थ्रू, ठीक है। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स यही होता है कि ये आपको 45 पीरियड का कूलिंग पीरियड दे देता है, एक तरीके से आपको पेमेंट का ऑप्शन दे देता है ताकि आप बाद में पेमेंट कर सकते हो। रिवॉल्विंग क्रेडिट का मतलब यही सिंपल यही हुआ कि अगर आप कुछ परचेज करते हो और उस पर आप इसको बाद में पेमेंट करना चाहते हो तो इनकी इंटरेस्ट रेट भी नॉमिनल होती है, ठीक है। फ्यूल सरचार्ज भी वेवर आपको मिल जाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं बता देता हूँ। फ्यूल सरचार्ज क्या है, जैसे कि अगर कोई नया देख रहे हो वीडियो तो उसको भी बता दो। फ्यूल सरचार्ज क्या होता है, अगर आप 10 रुपये का पेट्रोल भराते हो तो उसके ऊपर प्लस GST लगता है, कुछ सरचार्ज लगता है। तो वो सरचार्ज जो होता है गाइज, वो आपका कार के ऊपर लगता है। जैसे कि 100 रुपये का पेट्रोल हुआ, आपने 100 रुपये का पेट्रोल भरा है, लेकिन कार से पेमेंट करने पर वो 10 रुपये लग जाता है, तो वो आपको वापस से वैल्यू बैक हो जाता है। लेकिन याद रखना उसकी टर्म्स ये, मिनिमम आपको 400 रुपये का पेट्रोल भराना होगा और मैक्सिमम 5000 का, यानी कि इसके अंदर अंदर आपको पेट्रोल भराना होगा। उससे कम का भराते हो तो ये आपको फ्यूल सरचार्ज नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अच्छा, वेलकम गिफ्ट्स यहाँ पे मिल जाता है। 500 रुपये इसकी फीस है। अगर आप वो पेमेंट कर देते हो तो आपको 500 कैशबैक पॉइंट्स मिल जाते हैं। कैशबैक जो पॉइंट्स है वो आपको मिल जाते हैं। ये एज अ वेलकम हो गया या रिन्यूअल बेनिफिट हो गया। जैसे कि आपको मैंने ऊपर भी बताया था, ये आपको यहाँ पे भी ये दे रहा है 500 रुपीज़ गिफ्ट वाउचर देता है 50,000 के स्पेंड पे। यहाँ पे वो सेम अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे ये आपको आप जैसे इसकी 500 रुपीज़ की पेमेंट करते हो, जो इसकी फीस है, जॉइनिंग फीस आप पेमेंट करते हो। जॉइनिंग फीस आप विदिन 30 डेज में कर देना गाइस, ऐसा नहीं हो आप अपने हिसाब से करो, नहीं ऐसा नहीं है। विदिन 30 डेज में आप जॉइनिंग फीस कर देते हो, आपको 500 कैशबैक पॉइंट्स आपको मिल जाता है। ये और इन्होंने बेनिफिट बहुत अच्छा ऐड करा है। देखिए, अगर आप क्वार्टरली भी ये आपको बेनिफिट देता है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हो क्वार्टरली तो आपको 500 रुपीज़ का ये वाउचर दिया जाता है, गिफ्ट वाउचर। और अगेन अगर आप चारों क्वार्टर में, यानी कि 50-50 हज़ार का 4 क्वार्टर में करते हो तो हर बार आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिसकी वैल्यू 2000 रुपये वर्थ गिफ्ट वाउचर होती है इन अ ईयर। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फीस इसकी जो है रिन्यूअल फीस है, अगर आप 50,000 का अगेन पूरे ईयर में 50,000 रुपीज़ का स्पेंड कर देते हो तो आपकी जो फीस है, मेंबरशिप जो फीस है, वो भी आपकी सिंपल वेव ऑफ हो जाती है। स्मार्ट EMI का आपको ऑप्शन दे देता है। 2000 या 3000 से ऊपर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो आपको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखना, EMI के चार्जेस होते हैं। कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, दैट्स मीन आपने सुना होगा वाईफाई पेमेंट, टैप पेमेंट, वो आपको पिन की जरूरत नहीं होती। मिनिमम स्पेंड पे अगर आप करते हो 5000 से नीचे सिंगल ट्रांजेक्शन कुछ करते हो तो आपकी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होती है। जस्ट टैप कीजिए, आपकी पेमेंट्स हो जाती है। ये इसके एक फीचर्स हुए जो हर एक क्रेडिट कार्ड में आने ही चाहिए, वो इन्होंने बेसिकली सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे इसका काम करता है। दो इंपॉर्टेंट चीज इस पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसकी FAQ भी पढ़ी है यहाँ पे, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहली चीज, जो रिवॉर्ड पॉइंट जो है ना आपकी, उसकी वैल्यू क्या है। देखिए, एक कैशबैक जो पॉइंट्स आपको मिलता है उसकी वैल्यू है 0.25 रुपीज में। दैट्स मीन 4 कैशबैक पॉइंट्स की वैल्यू हो जाती है 1 रुपया। आप समझ गए, यानी कि 4 कैशबैक पॉइंट की वैल्यू होगी 1 रुपया। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको अगर आपके पास 500 कैशबैक पॉइंट्स है, ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर खोला है, 500 कैशबैक पॉइंट है डिवाइड बाय 4, तो यानी कि 125 रुपये उन 500 कैशबैक पॉइंट की जो रुपीज़ में वैल्यू होगी वो 125 रुपये होगी 500 कैशबैक पॉइंट्स की, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं बात करता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया था, ये मेरा फर्स्ट HDFC का क्रेडिट कार्ड था, बट ये टर्म्स मुझे भी नहीं याद थी, लेकिन मेरा अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो इनकी रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो सिर्फ 2 साल तक वैलिड है। इसके बाद ये आपका जो पॉइंट्स है वो लैप्स हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है। आज मैं अभी जितने भी मैं कार्ड्स ले रहा हूँ उन सब की जो भी मुझे वैल्यू बैक मिलता है, कैशबैक पॉइंट्स मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो सब लाइफ टाइम वैलिड होता है। बट HDFC का ऐसा नहीं है, ये 2 साल में आपको यूज़ करना होगा। जैसे ही आपका वो कैशबैक पॉइंट्स आपको मिल जाता है, रख कर नहीं रख सकते, आपको रिडीम करने होंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। ये देखिए, आफ्टर 2 ईयर्स में इनको आपको टाइम टू टाइम रिडीम करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आते हैं ट्रू, ऑनेस्ट एंड रियल फीडबैक एंड रिव्यूज ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन बटन को सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए।
ये मैंने पूरा इसके जो फीचर्स हुए, रिवॉर्ड्स हुए, ये अब कवर कर लिया। अब एक और चीज़ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है वो यही है कि एलिजिबिलिटी क्या है इस कार की। देखिए एलिजिबिलिटी सिंपल है, इंडियन नेशनलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंडियन नेशनलिटी, और 21 से मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 ईयर्स इन्होंने दे दिए। मंथली ग्रॉस सैलरी जो है उसकी 20,000 होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एज सिंपल रखिए, बट ITR उसका आपको दिखाना होगा 6 लाख रुपीज़ पर एनम। ये इसकी एलिजिबिलिटी हुई कार की। अगर आप कोई कार चाहते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो इस कार के अप्लाई कर सकते हो। क्यों मैं एंट्री लेवल का ये कार बोल रहा था? बिकॉज ऑफ फीस, यानी कि एक फीस ही एक डिपेंड करती है कि हम बियर कर सकते हैं क्या, एज अ स्टूडेंट, एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू क्रेडिट कार्ड होल्डर हम फीस बियर कर सकते हैं। इसलिए इसको मैं एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड की कैटेगरी में रखता हूँ बिकॉज ऑफ फीस। देखिए 500 रुपीज़ ज़्यादा फीस नहीं, एनुअल फीस है। अगर आप 500 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस भी दे देते हो और रिन्यूअल फीस भी दे देते हो तो अच्छी बात है, ज़्यादा वो नहीं, बट आपको एक कार्ड मिल जाता है HDFC का। HDFC की खासियत ये भी अच्छी है, अगर आप 2-3 साल तक इनका कार्ड अच्छे से मेंटेन करके रखते हो तो ये खुद आपको अपग्रेड का ऑप्शन दे देते हैं। गाइस याद रखना, मुझे इन्होंने, जब मैंने आपको बताया था मेरा ये फर्स्ट कार्ड है, उसके बाद मुझे इन्होंने 2 कार्ड अपग्रेड करके दे दिए हैं। तो ये HDFC का एक अच्छी चीज़ है। अगर आप HDFC का कार्ड होल्ड करते हो फीस के ऊपर तो ये आपको कुछ टाइम बाद ऑफर दे देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल कवर कर लिया है गाइस, फीस, एलिजिबिलिटी, फीचर। फिर भी आपको कुछ कहीं पे भी कुछ भी लग रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ और मैं बहुत फ्रिक्वेंटली रिप्लाई करता हूँ। होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जाते जाते प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय।